हेलो दोस्तों, मैं राजेश मटपाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से टेक करो इंडिया क्लासेस में। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एमएस वर्ड में कौन सी चीज़ें क्या होती हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉप पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले सेव की कमांड है। ये यहाँ पर सेव लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है अंडो, ये है रीडो, जो अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट खाली है। अगर हम कुछ वर्क करेंगे, जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ और आप देखिए यहाँ पर ये दोनों हाईलाइट हो गए हैं। तो अंडो करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा और अगर रीडो करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक साइन है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का। यहाँ पर हमें जो भी ऑप्शंस यहाँ पर रखने हैं इनके बगल में, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमें अगर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट बनाना है तो देखिए यहाँ पर ये न्यू डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट जनरेट हो गया है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर ओपन का बनाना है तो देखिए यहाँ पर ओपन का भी शॉर्टकट जनरेट हो गया है। तो इस लाइन को बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारे होते हैं टैब। देखिए, ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये डिजाइन टैब है, ये लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है और ये हेल्प टैब है। तो हर टैब में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। तो अभी मैंने होम टैब खोला है तो यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स शो हो रही हैं। ऐसी इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स होंगी। डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स होंगी। लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स शो होंगी। रेफरेंसेस में जाएंगे तो वहाँ पर रेफरेंस से रिलेटेड डिफरेंट कमांड शो होंगे। ऐसी किसी के भी अंदर जाएंगे तो उसकी अलग अलग कमांड शो होती है। तो बेसिकली जो ये हमारे मेन टैब आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इसको हम रिबन बोलते हैं। और रिबन्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट जो कमांड्स होती हैं ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्या होते हैं? ग्रुप्स। ये होते हैं रिबन्स और ये होते हैं ग्रुप्स। हर ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर एक चीज़ की सारी कमांडें होती हैं। जैसे फॉन्ट के अंदर में आप देखेंगे तो सारी फॉन्ट से रिलेटेड सारी कमांडें होंगी। अगर आपको साइज फॉन्ट का बढ़ाना है वो, अगर आपको स्टाइल चेंज करना है फॉन्ट का तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर बी पे क्लिक कर सकते हैं। इटैलिक मतलब इटैलिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इटैलिक पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कमांडें फॉन्ट से रिलेटेड होती हैं। ऐसे ही पैराग्राफ के अंदर आपको सारी पैराग्राफ से रिलेटेड सारी कमांडें शो होंगी। अगर आपको पैराग्राफ को एडिट करना है, पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है, आपको सेंटर में रखना है, अलाइन करना है, आपको टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, आपको राइट में रखना है, आपको जस्टिफाई करना है, बराबर रखना है, तो आप ये सारी कमांडें यूज कर सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीट। ये हमारी सीट है जिस पे हम वर्क करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने इस पर अभी ज़्यादा वर्क किया नहीं है। जैसे जैसे हम इस पर वर्क करेंगे तो अभी ये केवल एक सीट है। अगर हम यहाँ तक इसको फुल कर देंगे तो इस ऑटोमेटिकली अपने आप सेकंड सीट ओपन हो जाएगी। अब देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ ये होता है स्टेटस बार। यहाँ पे देखिए अभी हमारा केवल पेज 1 खुला है। अगर यहाँ पर 10 पेज खुले हुए होते और हमारा थर्ड पेज ओपन होता तो यहाँ पे दिखाता पेज 3 of 10। ऐसी अभी लेकिन हमारा 1 पेज है तो पेज 1 of 1 यहाँ पर शो हो रहा है। तो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि हम कौन से पेज पे वर्क कर रहे हैं और हमारे टोटल कितने पेजेस हैं। अब इससे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 वर्ड शो हो रहा है बिकॉज यहाँ पर हमने केवल एक वर्ड अभी तक टाइप किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक और वर्ड टाइप कर देते हैं, सपोज कीजिए ये, तो यहाँ पर देखिए अब 2 वर्ड्स शो हो रहे हैं। ये अंडरलाइन आपको दिख रही होगी रेड कलर की, इसका मतलब है हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने केवल आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर हमने अगर 2 वर्ड टाइप किए हैं तो यहाँ पर 2 वर्ड्स शो हो रहा है। अब चलते हैं जरा राइट साइड में और यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन कौन से मोड में हम देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। देखिए, ये है रीड मोड। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को रीड मोड में पढ़ने के लिए देखना है तो हम रीड मोड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा रीड मोड ओपन हो गया है। हम यहाँ पर केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस या एडिट नहीं कर सकते रीड मोड के अंदर में। नेक्स्ट आता है हमारा वेब लेआउट। ये है वेब लेआउट। ये आपका वेब लेआउट यानी कि एक तरह से जैसे आप अगर कोई ब्लॉग लिखते हैं तो आप वेब पे आपको कैसे शो होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली। तो ये आपका वेब लेआउट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जूम का। अगर आपको अपने फॉन्ट को बड़ा करके देखना है, अपनी विंडो को बड़ा करके देखना है तो देखिए ये आप जितना बड़ा करेंगे उतना होता जाएगा। और अगर छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका जूम फंक्शन। ये केवल आपको
व्यू करने के लिए यानी कि देखने के लिए बड़ा छोटा हो रहा है। ये आपका फॉन्ट बड़ा या छोटा नहीं हो रहा कि आप अगर इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट आपका वही फॉन्ट में आएगा जो आपका यहाँ पर है। अगर आपको फॉन्ट बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ से कमांडें होती हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो ये था आपका जूम का ऑप्शन। उसके बाद ये होता है आपका प्रिंट लेआउट। इसी में आप एडिटिंग वगैरह जो भी आपको करना है अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी लिखना है वो हम प्रिंट लेआउट के मोड में ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं। अब ऊपर आते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये हमारी फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 1। अब राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, मिनिमाइज करने का, ये कट करने का यानी कि क्लोज करने का फाइल को। ये सारे ऑप्शन से आप मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा MS वर्ड के बेसिक इंटरफेस के बारे में। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।